जय माता दी। एक बार की बात है, एक शहर में एक देवरानी और जेठानी रहा करती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर। जेठानी के यहाँ दौरानी काम किया करती थी। दौरानी का पति लकड़ियाँ जंगल से काटता और बेचता था। अधिक समय वो बीमार ही रहता था। देवरानी इसी परेशानी के कारण वो जेठानी के यहाँ दिन भर काम करती, बदले में बचा कुचा खाना उसे देते और कपड़े आदि चीज़ें मिल जाती थी। इसी तरह से दौरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिलकुट्टा का चौथ का व्रत रखा। 5 आने का तिल और 5 आने का गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ का कथा सुनी। तिलकुट्टा छीके पर रखकर सोचा कि चांद उगने के पश्चात तिलकुट्टा खाऊंगी, उसके पश्चात कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वो जेठानी के यहाँ चली गई। जेठानी के यहाँ खाना बनाई। जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत रखा है, माँ भूखी है तो हम कैसे खाएंगे। दौरानी ने जेठानी को खाने को कहा तो जेठानी ने कहा कि मैं अभी नहीं खाऊंगी। इसी प्रकार जेठानी ने कहा, आज तो कोई भी नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं, तुम सुबह आकर बचा कुचा खाना ले जाना। देवरानी बेचारी मुंह लटकाते हुए चली गई। देवरानी के घर पर पति और बच्चे उसका बेसब्री से पकवान का इंतजार कर रहे थे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि माँ पकवान में कुछ भी नहीं लाई तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करती है, 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो क्यों करती है। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले पाटा से मारा, धावड़े से मारा। धोबना हाथ से छूटा तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी की याद करती हुई रो रो कर पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी ने देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धाबा मारी पाटा मारी, सो रही है कि जाग रही है। देवरानी बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिल का लड्डू है, जाके खा ले। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, ढाबा मारी पाटा मारी, कहाँ निपटूं। देवरानी बोली, कहीं भी निपट लो, छोटा सा मेरे झोपड़ा है। फिर गणेश जी बोले, बच्चे की तरह बोले, कहाँ पहुँचूं, नींद में मगन। देवरानी गुस्से में बोली, मुझे तंग कर रखा है, कहीं भी पोंछ लो, जाके मेरे सर पे ही पोंछ डालो। सुबह जब देवरानी उठी तो देखकर हैरान रह गई। पूरे घर में हीरे मोती जगमगा रहे थे। सिर पर जहाँ विनायक जी ने हाथ पोंछा था वहाँ हीरे की टिकली बिंदी चमक रही थी। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह ताकते हुए जब जेठानी के घर देवरानी नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को देवरानी के यहाँ भेजा। देवरानी के यहाँ बच्चे जाते ही बच्चे आश्चर्यजनक हो गए। बच्चों ने देखा पूरे घर में हीरे मोती जगमगा रहे। बच्चे दौड़ दौड़ कर घर की ओर आने लगे। देवरानी ने कहा, बच्चों, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे यहाँ काम करने नहीं जाऊंगी, माँ को बता देना। बच्चे दौड़ दौड़ कर अपनी माँ के पास गए और कहा, माँ, आज के बाद चाची हमारे घर नहीं आएगी। चाची के घर में तो हीरे मोती जगमगा रहे। जेठानी को लालच आया। जेठानी दौड़ दौड़ कर उसके घर पहुंची। घर जाकर देखा तो बच्चे सही कह रहे थे। जेठानी अपने पति से कहा घर आकर, हे पतिदेव, आप मुझे मारो, कपड़े धोने वाले पाटा से मारो। पति ने कहा, हे बुद्धिभ्रष्ट स्त्री, तुम्हारा क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गया है जो मैं तुम्हें मारूं। पत्नी ने कहा, आप मारो। पति ने मार दिया। उस दिन उसने ढेर सारे घी डालकर चूरमा बनाया और छीके पर रख कर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरे देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो घी से चूरमा बनाकर रखा है, छीका पर आम, फल, मेवा सब कुछ डाल रखा है, जाकर आप खा लो।
बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटू कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटा फूटा झोपड़ी है थी, मेरे यहाँ तो कांच जैसा महल है, कहीं भी निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे छोटी सी एक बिंदी लगी जो माथे पर लटक रही है, उसी जगह पर हाथ पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सवेरे जल्दी उठ खड़ी हुई। सोचा घर में हीरे मोती जगमगा रहे होंगे। जब वो उठ के देखी तो पूरा घर बदबू फैला हुआ था, गंदगी मची हुई थी। ये देखकर जेठानी बहुत आश्चर्यजनक हुई। गणेश जी महाराज, ये आपने क्या कर दिया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और की सफाई करना बहुत ज़रूरी समझा। जैसे जैसे सफाई करते वैसे वैसे गंदगी फैलती जाती। उधर जेठानी का पति घर पर आते ही बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा, तुम धन की भूखी हो, तुम्हारे पास इतना कुछ होते हुए भी तूने ऐसा लालच क्यों किया? परेशान होकर चौथ गणेश जी महाराज से मदद मांगने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया है उसी का फल है। अब तू अपना धन से आधा आधा बंटवारा कर दे, तब जाके मैं सारा सांप यहाँ तक कि निवाट लूँगा। उसने आधा धन बांट दिया, परंतु मोहरे की एक हंडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता ही नहीं चलेगा। उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री विनायक जी, अब तो यह गंदगी समेट लो। पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरे की हंडी समेत, ताकि रखी हुई सुई के बराबर की भी बराबरी दोनों में बराबर करो, तब जाके मैं ये सारा गंदगी समेटूंगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही सब पर कृपा करना। कहानी सुनने वाले यहाँ तक कि हुंकार भरने वाले सभी पर कृपा करना। जैसे जेठानी को जैसा सजा दी वैसे ही किसी को मत देना।